phenols are acidic, and then we have discussed about their relative strength. Then we have studied about this comparison between carboxylic acid and phenols, then comparing phenols with alcohol. Then we have started reactions of phenol. We have studied these 5 reactions, and now we have test for phenol. How will you test the presence of phenol? Again, it can be tested by the same idea we used to have for alkenes. Alkenes को कैसे आप टेस्ट कर देते हैं? How do you test the presence of alkene? You just add aqueous bromine, and if aqueous bromine decolorizes, we say कि benzene alkene is present. ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से इसका भी टेस्ट है. यहाँ पर भी यही बिल्कुल होगा कि फिनोल में वी विल एड एक्वस ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा. ठीक है, दूसरी ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन. सही है, इसको बिल्कुल यूं याद रखो जैसे डेटॉल. आपने देखा है डेटॉल का कलर होता है थोड़ा सा ब्राउन, और जैसे ही उसमें थोड़ा सा आप पानी मिलाते हो तो उसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट से बनने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पर भी यही हाल होगा कि ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा, उसका अपना एक तो कलर गायब हो जाएगा, और दूसरा वाइट प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो फिनोल का एक पॉसिबल टेस्ट ये है एक्वस ब्रोमिनेशन, which will give you these 2 observations. Now, one more thing you can use here is you can use chlorine also. ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं. बस इसमें फर्क ये होगा कि इसमें ब्राउन कलर नहीं होता क्लोरीन का, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ब्राउन कलर डीकलराइजेस, बट यस व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल हैपन एज इन सेम. ठीक है, ये एक टेस्ट है फिनोल का. इसके बाद दूसरे टेस्ट पे आता हूं. पहले मैं ये पहला टेस्ट लिख दूं, उसके बाद दूसरा टेस्ट बताता हूं आपको. टेस्ट नंबर 1, ब्रोमिनेशन.
ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया एक टेस्ट, ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब इसका दूसरा टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में पेपर में बहुत चीजें पूछता है वो, एजोडाई फॉर्मेशन। अब एजोडाई फॉर्मेशन कैसे होता है टेस्ट कि इसमें हम लोग पहले रिएजेंट बनाते हैं जो कि फिनोल को टेस्ट करेगा। तो एक स्टेप इसके रिएजेंट की फॉर्मेशन का है, फिर दूसरा स्टेप इसमें आप फिनोल डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये येलो कलर का एजोडाई बनाएगा। ठीक है, तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में रिएजेंट बनता है जो कि जाके टेस्ट करता है फिनोल को। ठीक है, अब उसकी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 जिसमें रिएजेंट बनता है, वो रिएजेंट कैसे बनता है कि आप NH2 वाला बेंजीन यानी कि अमाइन, ठीक है, अमाइनो बेंजीन को आप रिएक्ट करवा देंगे HNO2 से। ठीक है, अब HNO2 अगर ना हो तो यू कैन यूज दैट NaNO2, ये दोनों चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। कंडीशन में इसमें हमारे पास एक चीज आएगी जो कहलाएगी HCl। ठीक है, जो कि यहां लिख रहा हूं HCl, और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। बल्कि इसको HCl को भी आप कंडीशन में नहीं डालो, इसको आप डाल लो रिएक्टेंट में, प्लस HCl, कंडीशन में सिर्फ लिख लो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इसका N ट्रिपल बॉन्ड N, ये N प्लस होगा तो इसके साथ नीचे इसके Cl माइनस आके जुड़ा हुआ। ठीक है, ये कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। Benzene diazonium chloride is the reagent to test phenol. दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में वही लेस देन 10 डिग्री पर, फिनोल डाल देंगे, वही लेस देन 10 डिग्री फिनोल डाल देंगे तो ये बना लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आके पूरा फिनोल वाला पार्ट लग जाएगा। ठीक है, Cl, इस पूरी चीज को ये जो बनी है इसको हम लोग कहते हैं येलो कलर का एजोडाई। ठीक है, कभी कभी अगर वो स्टेप 2 की कंडीशन पूछ ले तो स्टेप 2 की कंडीशन यहाँ पर अल्कलाइन लिख सकते हैं आप।
अब कहानी ये है कि दोनों रिएक्शन आप देखें लेस देन 10 डिग्री के ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि आपने रिएजेंट बनाना भी लेस देन 10 डिग्री पर है और रिएजेंट बना के लेस देन 10 डिग्री पर ही उसमें फिनोल ऐड करना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी वक्त में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम नहीं बढ़ गया हो। अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होंगे, तो ये रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब पहला वाला रिएक्शन डिस्टर्ब कैसे होगा कि अगर लेस देन 10 डिग्री ना रखा, ये मैं लिख देता हूं, इफ टेम्परेचर इज नॉट लेस देन 10 डिग्री अगर लेस देन 10 नहीं हुआ तो दोनों रिएक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहला रिएक्शन जो होगा जो लेस देन 10 डिग्री पे नहीं हो रहा, तो जाहिर चीजें तो ये वही हैं, NH2 और साथ इसके HNO2। ये HNO2 के साथ ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे HNO2, सही है, इसको आके OH कर देगा, नाइट्रोजन गैस निकल आएगी और पानी बन जाएगा। ये पहला रिएक्शन ही अगर 10 डिग्री से आपने कम नहीं रखा तो ये पहला रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, दिस इज मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ थिंक, इफ पहला रिएक्शन तो आपने लेस देन 10 डिग्री ही रख के किया, लेकिन दूसरे रिएक्शन में आपका टेम्परेचर अनकंट्रोल हो गया, यानी कि 10 डिग्री से ऊपर चला गया, तो पहले स्टेप में ये बना था N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, Cl इज माइनस और N इज प्लस, सही। पहले स्टेप में ये बना था। अब दूसरे स्टेप में अगर तो कंडीशंस ये नहीं रखी तो जाहिर है फिर क्या होगा, ये पानी से मिलकर रिएक्ट कर जाएगा, सही है, पानी से मिलकर रिएक्ट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या बना देगा, उल्टा वही फिनोल नाइट्रोजन NaCl। अब यहाँ पे जरा गौर से देख लो कि ये जो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन हो रही है N2 बन रही है दोनों रिएक्शन में, ये पूरी AsA2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा के देख, पूरी सिर्फ एक वाहिद रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन एज इन प्रोडक्ट आई है। तो कहीं भी अगर कोई ये रिएक्शन आपको इस तरीके का दे कि जी N2 एज इन बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, तो समझ जाना ये अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर पे एजोडाई फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है। जी जनाब, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आता हूं relative acidity of phenol, water and alcohol। तीनों में OH का बॉन्ड है, इथेनॉल में भी, पानी में भी और फिनोल में भी, तो इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है?
और कौन कम एसिडिक है ये हमने कंफर्म करना है। तीनों के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो OH तीनों में सेम है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। इथेनॉल के केस में O बॉन्डेड विद H और उसके पीछे क्या लगी हुई है, 2 कार्बन की चेन CH2 CH3। अब इसी तरीके से पानी का क्या हाल है, उसमें भी ये OH है और पीछे क्या लगा हुआ है, तो वहां पे भी H लगा। और फिनोल का केस भी यही है कि फिनोल में OH के पीछे बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ठीक है, अब याद रहे कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है इस पर यहां भी 2 लोन पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर है और यहां भी 2 लोन पेयर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि OH का बॉन्ड ऑलरेडी पोलर होता है, क्यों पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो अगर ऑक्सीजन ऊपर है इसका मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, खींचती है। तो इसका मतलब है OH का बॉन्ड इन तीनों कंपाउंड्स में ऑलरेडी पोलर है, उसकी कुछ खास पोलैरिटी है। ठीक है, अब उस खास पोलैरिटी में अगर मैं कार्बन के पीछे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो OH की पोलैरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। भाई सोचें, अगर मैंने कोई ऐसी चीज लगाई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सही है, जैसे इस वक्त बेंजीन रिंग लगा हुआ दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि बेंजीन का जो रिंग है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पाई इलेक्ट्रॉन के मिला लेता है और मिलके ये क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड। अब इस सेंस में व्हाट वी से कि जी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा है, सर इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। बात समझ रहे हैं, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूं सो दैट यू कैन सी। इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, और जब बेंजीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है तो OH का जो बॉन्ड ऑलरेडी पोलर था वो मजीद पोलर हो गया। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन था वो मजीद बिगर पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन था वो मजीद बिगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से OH का बॉन्ड क्या हो जाता है, मोर पोलर, और चीज क्या हो जाती है, मोर एसिडिक। क्यों, H+ आयन इजियर टू ब्रेक। सही है, अच्छा अब इधर आते हैं आखिरी वाले में, इथेनॉल। इथेनॉल में क्या लगी हुई है, पीछे कार्बन की सिर्फ चेन है। कार्बन की चेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा तो नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो नहीं कर सकती, तो लाजमी ऑक्सीजन इनकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इफेक्ट इसमें दिख रहा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इफेक्ट दिख रहा होगा तो जितना OH के बॉन्ड को पोलर होना चाहिए वो उससे भी कम पोलर होगा, और जब पोलैरिटी कम होगी तो OH का बॉन्ड टूटना भी मुश्किल पड़ेगा। तो इसका मतलब है अल्कोहल्स यानी इथेनॉल बिकम्स लीस्ट एसिडिक, यानी इवन पानी के भी बाद, पानी में भी जो OH का बॉन्ड पोलर है उसकी एक स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से वो H+ और OH- में टूटता है। लेकिन आगे और चले जाओ तो इथेनॉल का केस तो और डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी बात समझ, अब ये पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, इन सब में सबसे ज्यादा फिनोल एसिडिक है, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल, वो चाहे कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, अब इसकी कहानी जो मैंने समझाई वही लिख रहा हूं। जी बेटा। सर वाटर और इथेनॉल का दोबारा बता दें। तो वाटर को तो कंपैरिजन में बीच में रखा है, क्यों, क्योंकि उसके तो दूसरी तरफ भी H लगा हुआ है, सही है, तो OH के बॉन्ड के दूसरी तरफ अगर H ही लगाओ तो उससे तो पोलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो यूं समझो मिडिल में।
एक तरफ चीज लगी हुई है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी कि बेंजीन रिंग, और एक तरफ इथेनॉल में लगी हुई है कार्बन की चेन। अब कार्बन की चेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना फर्क तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज मैंने एस में याद कराई थी, FON, ब्रोमीन, आयोडीन, SCPH। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, नीचे आते आते डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कार्बन को देखूं और ऑक्सीजन को देखूं, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन की चेन की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा यूं। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो चेन लगी हुई है कार्बन की, ये किस कैटेगरी में काउंट की जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में आएगी। समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में आएगी तो OH का बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक तरीके से और सिखाता हूं, अब आपको समझ आएगा कि क्या कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे, देखो। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि दिखे मैं क्या बना रहा हूं। मैं ये OH का बॉन्ड बना रहा हूं, ये रहा O और ये रहा इसके साथ H। थोड़ा बॉन्ड लंबा कर रहा हूं ताकि दिखे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर नॉर्मली अगर OH में देखा जाए, OH में इलेक्ट्रॉन का पेयर, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होता है, किसकी तरफ होता है, किसकी, ऑक्सीजन की तरफ। सही है, इसको समझें, ये किसकी तरफ है, थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ है, ये पोलैरिटी है इसकी। लेकिन अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो ये इवन और इसके क्लोज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 CH3, तो ये जो बॉन्ड है O और H का, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये और ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ भेज देगा उसको, क्योंकि डोनेटिंग है। बात समझ रहे हैं? नहीं जी सर। समझ आए ना कहानी? अब अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि इसमें चार्ज देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये बहुत बड़ा पार्शियल नेगेटिव होगा, जबकि इस केस में ये थोड़ा छोटा पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये थोड़ा छोटा पार्शियल नेगेटिव, इस केस में इवन छोटा पार्शियल नेगेटिव, इवन छोटा पार्शियल पॉजिटिव। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब पोलराइजेशन कम होगी तो H प्लस को टूटना मुश्किल हो जाएगा, और जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी H प्लस को टूटना आसान हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इंपैक्ट। अब मेरी बात समझ आई? हाँ भाई, आसान। डिड यू गेट दिस? आ गई सर। वेरी गुड। हाँ भाई, किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इससे आपको बड़ा क्लियर अंदाजा हो जाएगा। ब्रोमिनेशन तो इससे पीछे थी, वो तो अभी रुक जाओ, फिर वापस जाने के लिए थोड़ी रुक जाओ, बता दूंगा। और पहले ये तो करो जो आगे अब आ गया, उसी वक्त पूछ लेते, मैंने कहा था। खैर ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है और इथेनॉल लीस्ट एसिडिक है। तो अब इसका जो रीजन लिखोगे उसके रीजन लिखने का तरीका भी यही होगा जैसे मैंने अभी बताया, मैं वही लिख रहा हूं। देखो, ethanol due to the presence of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर ग्रुप का मतलब है अल्काइल ग्रुप, कोई भी है।
the polarity of OH bond decreases. Therefore, it becomes difficult to expel H plus ion. मतलब इसका हो गया लेस एसिडिक। दूसरे केस में इन phenol lone pair on oxygen gets delocalized with pi electron cloud of benzene, making electron withdrawing effect. And this makes the OH bond more polar. Therefore, it's easier to break OH bond and expel H plus ion, मतलब more acidic. जी जनाब, देख लीजिए रिलेटिव एसिडिटी ऑफ फिनोल वाटर एंड इथेनॉल मैंने कंपेयर किया और पेपर में ये 2 से 3 नंबर की रीजनिंग आती है और हर ऑफ एंड ऑन पेपर में ये आती है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब एक आखिरी चीज है फिनोल की, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। अगर मैं फिनोल के ही कंपाउंड्स ले लूं, फिनोल ही हो उसमें, लेकिन उस पर कोई ग्रुप लगे हुए हो, एमिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ये ग्रुप लगे हो फॉर एग्जांपल, तो उनकी एसिडिटी कैसे कंपेयर होगी? ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल अब देखने लगे। कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फिनोल मेरा ऐसा है कि जिस पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, ये मेरा ए है। एक फिनोल मेरा ऐसा है कि जिस पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चीज लगा रखी है, उसको बी कह रहा हूँ। फिनोल ऐसा है कि जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग चीज लगा रखी है,
सी है। एक फिनोल ऐसा है कि जिसमें इवन लार्जर चेन ऑफ मैंने लगा दिया है कार्बन, और एक फिनोल ऐसा है कि जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही ब्रोमीन लगा दिया है, इसको कह देता हूँ ई। अब मैं कहूँ कि कंपेयर करना है कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। है सारे केस ही फिनोल के, सारे ही फिनोल हैं, सारे ही केस फिनोल के हैं, लेकिन इसमें सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला तो खैर उसमें कुछ भी सब्सटीट्यूटेड नहीं है। दूसरे वाले में जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप लगा हुआ है भाई। CH3 को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH2 CH3। और जितनी लॉन्गर कार्बन चेन होती है, याद रहे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, बाकी जो दो फिनोल्स हैं, एक पे क्लोरो लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी है। एक पे ब्रोमो लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी है। याद रहे मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट सब्सटीट्यूटेड ग्रुप हो हेलोजन ऑन बेंजीन, तो फर्स्ट सब्सटीट्यूटेड में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट सब्सटीट्यूटेड नहीं हो तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है। तो क्लोरो एंड ब्रोमो आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन दिस केस। ठीक है, ये मैं बात नीचे लिख देता हूं पहले। हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन withdrawing until and unless it is the first substituted group in which it will be इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सही है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इस वक्त। सही है, अब याद रहे जैसा मैंने अभी ऊपर आपसे कहा था कि फिनोल में जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। सही है, तो अगर मैं इसमें विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं तो क्लोरो है और ब्रोमो है। अब क्लोरो और ब्रोमो में भी कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज से देख सकते हो। क्लोरो इज अबव ब्रोमो, इसका मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि Cl वाला इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका मतलब है सबसे ज्यादा एसिडिक इस केस में होगा C। उसके बाद आएगा फिर कौन? E, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है लेकिन इससे कम। अच्छा, फिर कैटेगरी शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की। बट बिफोर स्टार्ट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इन दोनों के बीच में ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग, फिनोल खुद। ठीक है, और एज आई हैव सेड कि जितनी लंबी कार्बन की चेन होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो छोटी कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम, और उससे भी ज्यादा चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा। तो इसमें यहां पर ये क्या है, ये मोस्ट एसिडिक का केस है। ये क्या है, ये लेस एसिडिक का केस। यस गाइस, समझ आ गया? इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। Electron withdrawing groups
increases the acidity of phenol as their presence अच्छा मैं ये पूरी चीज इधर से क्यों ना पेस्ट कर दूं। ये रही पूरी चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल आपको समझाया। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो पूछें। अब यहां तक अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछें, और एल्स ये हमारा जो फिनोल्स वाला टॉपिक था ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी छोटा सा टॉपिक है।
सर हाँ बेटा। सर वो वापसी दिखाएगा जो आपने कॉपी करके लगाया था। अच्छा, ये नहीं, ये कहाँ से आ गया? ये था। जी सर, इसको 5 मिनट दे इसको कॉपी करने के लिए। जी सर 5 मिनट दे दें। अच्छा चलो करो। पॉज रिकॉर्डिंग कर दी मैंने। कर लो, कॉपी कर लो, फिर उसके बाद पढ़ता हूँ आगे।
जी गाइस, इज इट डन? ओके, ठीक है जी। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। सर ये थर्ड टॉपिक है ना ऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक का ही थर्ड टॉपिक स्टार्ट हुआ है। कार्बोक्सिलिक के बारे में अभी हसन ने जो आप लोगों को नोट्स शेयर किए थे, हसन यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, मैंने देखा है। तो ये आपने बहुत बड़ी इन लोगों की हेल्प कर दी है, ये जो तुमने पिछले साल के मेरे नोट्स इनसे शेयर कर लिए। ये सारी चीजें एज इट इज पढ़ लेना, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक क्या पूरी एज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो everyone should say thanks to Hassan. He has done something good for you. अच्छा, Yes, Sambo. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के उस पार्ट पे आ रहे हैं जो एक्सेप्शनल है। ठीक है, अगर आप एएस के नोट्स देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने वेज बताए हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस से भी बन सकता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से भी एक तरीके से बनता है, नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी कार्बोक्सिलिक बन जाता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो तो भी कार्बोक्सिलिक बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो तो भी कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो देयर आर सेवरल वेज यू कैन मेक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ऑफ कोर्स the reactions of carboxylic acid. Carboxylic acid being an acid can react with any metal oxide, hydroxide, carbonates, with any alcohol to form esters. तो ये सारे reactions और उसकी preparations आप उससे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है कि कार्बोक्सिलिक के ही केसेस के अंदर what is the difference in the strength of carboxylic acids। अभी मैं आपको दिखाऊं कि पीछे हम लोगों ने ये देखिए एक केस पढ़ा था फिनोल के ऊपर कि रिलेटिव एसिडिटीज में हम लोगों ने कहा था कि फिनोल एसिडिक होता है, लेकिन उसमें मैंने कैटेगरी डिफाइन करी थी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन से हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स हम कहते हैं मिनरल एसिड्स को। मिनरल एसिड्स के बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक के बाद हमारे पास आता है कार्बोनिक एसिड। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये तो सारे जनरल टर्म में हम लोगों ने बात कर ली ना, अब हम लोग कर रहे हैं बात कि कार्बोक्सिलिक ही अंदर हाउ देयर स्ट्रेंथ या एसिडिटी डिफर। दिस इज द मेन थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, वही वाला मसला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अटैचमेंट का। नाउ यू कैन सी, ये मैं यहाँ पे अब लिखना शुरू करता हूं। इसका फंक्शनल ग्रुप है आर के साथ C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और इसकी सारी प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, ये आप एएस केमिस्ट्री से रिवाइज कर लें। अब जो हम इसके एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं वो है ये रिलेटिव एसिडिटीज पर सबसे पहले बात करते हैं। रिलेटिव एसिडिटी यानी कि एसिड स्ट्रेंथ। अब बिल्कुल वही वाली बात है कि मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो सोचो मैं डायग्राम बना के बताता हूं कि अगर मेरे पास ये है R, सही है, और R भी यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये है C, ये है डबल बॉन्ड O और ये है OH।
ये बॉन्ड ऑलरेडी कुछ पोलर है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ये ऑलरेडी कुछ पोलर है अपने खुद के ओन पर। बट अगर मैं यहां कोई, अब कलर कोडेड से लिख रहा हूं, अगर मैं यहां कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, सही है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो दिस विल बिकम ग्रेटर पार्शियल नेगेटिव, ग्रेटर पार्शियल पॉजिटिव, सही है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो दिस विल बिकम स्मॉलर पार्शियल नेगेटिव, स्मॉलर पार्शियल पॉजिटिव, इसका मतलब है एसिडिटी कम हो गई, ठीक है। तो once we have electron withdrawing group, the acidity of carboxylic acid increases, and once we have electron donating group, the acidity decreases, सही है। ये पॉइंट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कुछ। अब एसिड्स कंपेयर करते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है, मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कुछ एसिड्स बना रहा हूँ, आप बताएंगे इसमें से कौन ज्यादा कौन कम। एक है यस गाइस, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा लग रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें से किसमें दिख रहा है? ई में। यस, इट इज ई, क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हुए, तो दिस इज द मोस्ट एसिडिक इन दिस केस। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा जिसमें 2 क्लोरीन लगे हुए, विच इज ए। उसके बाद 1 क्लोरीन वाला विच इज सी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी शुरू हो गई, बी और डी में दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बी, और उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है डी। ठीक है भाई, अब इसके बाद आते हैं कुछ नॉर्मल एक्सेप्शंस पर। मीथेनोइक एसिड की कुछ कहानियां सिखाऊं। क्या वो कहानियां नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं ना? प्लीज ये आज सर रहम कर ले आप 12 पे। से 12 बजे से क्लास हो रही है। चलो, तुम्हारा भी दिल है, ठीक है, अटेंडेंस लगाता हूं। थैंक यू सर।
अच्छा जी, जी जनाब। अफराज अल्ताफ, अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे। प्रेजेंट। हसीब शाहिद प्रेजेंट। जवेरिया सिराज एब्सेंट। हसान अरशद प्रेजेंट। Present. उजैर अली Present. प्रेजेंट। हसनैन खान प्रेजेंट। जुनैद प्रेजेंट। वेदा एब्सेंट। अली सिद्दीकी प्रेजेंट। सरफराज अहमद प्रेजेंट। हमदान नदीम प्रेजेंट। सलीना खान प्रेजेंट। उजैर अहमद खान एब्सेंट। हम्माद सुहेल प्रेजेंट। यमुना मसूद प्रेजेंट। सफ़ान मोहसिन प्रेजेंट। अरीबा अहमद प्रेजेंट। एहसन आदिल प्रेजेंट। मुस्तफ़ा नईम एब्सेंट। बिस्मा काजी प्रेजेंट। एम कुर्बान Present, sir. प्रेजेंट। सबा काजमी एब्सेंट। यस, इज एवरीवन डन? कोई रह तो नहीं गया? सबा काजमी प्रेजेंट है। कहाँ है सबा काजमी भाई? अच्छा ये रही, ठीक है जी, सबा काजमी प्रेजेंट। बस ओके गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।